दोस्तों आज की इस वीडियो में बताएंगे सीरीज बोर्ड कैसे बनाते हैं, इससे क्या काम है, इसे कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले आपको हम बताना चाहेंगे कि सीरीज बोर्ड को कहाँ पे यूज करते हैं, इसका क्या काम है। तो देखिएगा दोस्तों, आप रिपेयर का काम करते हो, आप कोई भी सर्किट को रिपेयर करते हो, कोई भी एसएमपीएस रिपेयर करते हो, या कोई भी चार्जर वगैरह रिपेयर करते हो, या कोई एलईडी बल्ब रिपेयर करते हो। तो रिपेयर करने के बाद में आप डायरेक्ट मेन बोर्ड से जैसे अगर उसे चेक करना चाहोगे, अगर उसमें कोई फॉल्ट होगा ना तो पूरा सर्किट जल जाएगा या पूरा चार्जर जल जाएगा। अगर आपके पास सीरीज बोर्ड रहेगा ना तो इस सीरीज बोर्ड से आप लगाकर चेक करोगे ना, अभी उस सर्किट में कोई अगर फॉल्ट होगा तो जैसे सीरीज बोर्ड से चेक करोगे तो इसमें 100 वाट का जो बल्ब आप लगा रहोगे तो ये तुरंत ग्लो करने लगेगा। तो आप पहचान पाओगे कि अभी इस सर्किट में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। जैसे हम आपको एग्जांपल के लिए बता रहे हैं, मान लीजिए कि आपके पास ये चार्जर रिपेयरिंग के लिए है, और इस चार्जर को आप खोलिएगा तो चेक कीजिएगा, जैसे ऊपर से ही चेक कीजिएगा तो पता चलेगा कि इसका फ्यूज जल चुका हुआ है। तो आप डायरेक्ट फ्यूज को लगा दिए या जंपर लगा दिए फ्यूज को, और जैसे मेन बोर्ड में अगर लगा देते हो तो फ्यूज के अलावा इसमें डायोड भी खराब है, कैपेसिटर भी हो सकता है अगर लीक हो, तो मेन बोर्ड में लगाते ही ये चार्जर तुरंत ही ब्लास्ट कर जाएगा, ये तुरंत चार्जर उधर कंपोनेंट भी खराब हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास सीरीज बोर्ड होगा ना तो इस सीरीज बोर्ड में अगर इस चार्जर को लगाकर चेक करोगे तो जानते हैं आपको फायदा क्या है कि इसमें जो 100 वाट का बल्ब जो लगाइएगा ना, अगर शॉर्ट सर्किट अभी इसमें होगा तो ये तुरंत ग्लो करने लगेगा, फुल रोशनी में ये जलने लगेगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि अभी इस चार्जर में कोई ना कोई फॉल्ट है। इसी प्रकार आप कोई भी सर्किट को चेक करते हो या कोई भी पंखा को रिपेयर करते हो तो इससे लगाकर आप आराम से चेक कर पाओगे। तो चलिए सीरीज बोर्ड का कनेक्शन कैसे करते हैं, कैसे इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले आप एक 2 वे इलेक्ट्रिक बोर्ड ले लीजिएगा, 2 खंड वाला, और एक 5 पिन सॉकेट और एक बल्ब होल्डर ले लीजिएगा और इसको कस लीजिएगा। आप नया में लीजिएगा ना तो उसमें 5 पिन सॉकेट कसने के लिए जगह नहीं दिया हो रहता है, जैसे इस प्रकार का रहता है। देखिएगा इस प्रकार का आप मार्केट से लीजिएगा तो 2 वे इलेक्ट्रिक बोर्ड आपको मिलेगा, जिसमें दोनों में एक ही साइज लगा हुआ रहेगा। तो एक तो होल्डर आप आराम से इसमें कस लीजिएगा, लेकिन 5 पिन सॉकेट कसने की आपको जगह नहीं मिलेगी। तो जैसे इस बोर्ड को इस तरह पलटिएगा ना तो यहाँ पे देखिए कट लगाने के लिए आपको जगह मिलेगा। यहाँ पे ये कट का जगह है, इसको आराम से प्लायर के माध्यम से तोड़ सकते हो। जैसे प्लायर लीजिएगा और इसको दबाकर ऊपर नीचे थोड़ा सा दाएं बाएं इस तरह कीजिएगा ना तो ये टूट जाता है। तो इस तरह तोड़कर दोनों साइड से तो 5 पिन सॉकेट आराम से इसमें आप लगा पाइएगा। इतना कस लीजिएगा, उसके बाद में इसका कनेक्शन करना है। कनेक्शन बिल्कुल इजी है, बहुत आसान है, आप एक बार में समझिएगा जो ट्रिक हम आपको बताएंगे। तो इसको जब 5 पिन सॉकेट और होल्डर को कस लीजिएगा तो ये नीचे की साइड इस तरह पलटिएगा ना तो ध्यान दीजिएगा 5 पिन सॉकेट में आपको 3 पॉइंट देखने को मिलेगा, किसी किसी में 5 पॉइंट रहता है, लेकिन आजकल ज्यादातर जो आता है 3 ही पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, और ये होल्डर में 2 पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। तो इस सॉकेट में देखिएगा 3 पॉइंट है, तो ये दोनों मेन होता है और ये अर्थिंग का होता है। तो ये अर्थिंग का इसमें कनेक्शन करना कोई भी जरूरी नहीं है, इसका कोई काम नहीं है। तो 2 पॉइंट 5 पिन सॉकेट में और 2 पॉइंट होल्डर में, बस इतना ही से इसमें कनेक्शन कर लेना है। तो सबसे पहला जो कनेक्शन, एक छोटा सा वायर लीजिएगा, जैसे यहाँ पे देख लीजिएगा हम एक छोटा सा वायर ले लिए, एक छोटा सा वायर से इसको कनेक्शन करेंगे। कैसे कनेक्शन करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा 5 पिन सॉकेट की इस वाला पॉइंट से लेकर इस होल्डर के किसी एक पॉइंट तक एक वायर को जोड़ना है। जैसे इस तरह हम इसमें कनेक्शन करेंगे। कैसे कनेक्शन कर रहे हैं चलिए आपके सामने हम इसको जोड़कर दिखा दे रहे हैं। तो पहले इसी होल्डर में लगा लेते हैं, होल्डर की एक पॉइंट पे इस वायर को इस तरह, होल्डर की एक पॉइंट पे एक वायर को इस तरह लगा लीजिएगा। देखिएगा ध्यान से, बिल्कुल आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद ये छोटा सा जो तार लिया है, दूसरा कोर इसका यहाँ पे है, तो इस 5 पिन सॉकेट की एक पॉइंट पे इसको लगाकर टाइट कर देना है। यहाँ पे देखिएगा इस प्रकार यहाँ पे लगा दीजिएगा और इस स्क्रू को टाइट कर दीजिएगा। देखिएगा इस तरह पूरा टाइट कर दीजिएगा। मात्र एक छोटा सा तार से इसी प्रकार आपको कनेक्शन कर लेना है, जो बहुत आसान है, जो यहाँ पे आप क्लियर देख पाओगे। उसके बाद डायरेक्ट 2 तार लीजिएगा, जो बड़ा सा तार लीजिएगा जो मेन बोर्ड में डायरेक्ट लगा सकते हो। तो यहाँ पे चलिए हम एक बड़ा सा तार लेते हैं, देखिएगा इस प्रकार का, जिसमें पहले से एक प्लग भी लगाए हैं और रेड ब्लैक तार है। आप कोई भी कलर का तार ले सकते हो, एक कलर का रहेगा तो भी चलेगा, सीरीज बोर्ड में उतना मायने नहीं रखता है। और यहाँ से क्या कीजिएगा, पहले बैक पैनल में एक छोटा सा होल कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा होल कर लिए है, और इस वायर को अंदर निकाल दीजिएगा। निकालने के बाद में एक छोटा सा गांठ लगा दीजिएगा।
ताकि डायरेक्ट ये मेन तार इसमें जोड़ रहे हैं और ये कनेक्शन फाइनल हो जाएगा। मात्र 4 ही पॉइंट है और 2 पॉइंट में तो कनेक्शन इसका एक तार से करिए दिए हैं। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि इस दोनों तार को हल्का-हल्का छील देना है। इस प्रकार छील दीजिएगा। अगर आपके पास पतला वायर है तो इस वायर को इस तरह मोड़ दीजिएगा। देखिएगा इस तरह मोड़ दीजिएगा तो इसमें मजबूती आ जाएगा। अब इसमें 2 ही तार है, एक रेड है और एक ब्लैक है, तो एक-एक पॉइंट पे एक-एक तार को जोड़ देना है। तो पहले होल्डर में देखिएगा कि एक पॉइंट पर तो एक वायर को हम जोड़िए दिए हैं और दूसरा पॉइंट खाली है, तो इस दूसरे वाला पॉइंट पे ये मेन वायर का एक तार को जोड़ देना है। कोई भी एक तार जोड़ सकते हो, ब्लैक भी जोड़ सकते हो और रेड भी चाहे तो जोड़ सकते हो। तो यहाँ पे चलिए हम ब्लैक ही जोड़ देते हैं। दोनों में से कोई भी जोड़ सकते हो, इसमें उल्टा सीधा कोई भी कनेक्शन नहीं होता है कि ये माइनस का है, ये प्लस का है। उसके बाद में ये रेड वाला तार को इस 5 पिन सॉकेट की दूसरे वाला पॉइंट पे यहाँ पे लगाकर कस देना है। इस प्रकार इसको लगाकर यहाँ पे टाइट कर दीजिएगा। मात्र इतना ही कनेक्शन करना है, ये सीरीज बोर्ड बनकर तैयार हो गया। ये तीसरा जो 5 पिन सॉकेट का पॉइंट है, इसका कोई अभी काम नहीं है इस सीरीज बोर्ड में। मात्र इतना ही कनेक्शन कर लेना है। यहाँ पे गांठ भी लगा दिए। अब इस तार को बाहर की तरफ खींच लीजिएगा। खींचने के बाद में आराम से इस तरह लगा देना है। देखिएगा ये सीरीज बोर्ड तैयार हो गया। अब चलिए यहाँ पे चारों स्क्रू को लगाकर कस लेना है। फटाफट यहाँ पे चारों स्क्रू को लगाकर कस लेते हैं। तो चारों कोन पे चारों स्क्रू को लगाकर टाइट कर दिए। इस तरह मजबूती से आप टाइट कर लीजिएगा। उसके बाद में एक 100 वाट का बल्ब लीजिएगा। ये ग्लास वाला 100 वाट की बल्ब होती है, फिलामेंट वाला ये वाला बल्ब लीजिए। चाहे तो आप 200 वाट का भी लगा सकते हो, लेकिन 100 वाट का अगर छोटा मोटा कोई भी सर्किट चेक करते हो तो सबसे बेस्ट रहता है। तो इस 100 वाट का बल्ब को इस होल्डर में लगा दीजिएगा। देखिएगा आराम से इस तरह लगा दीजिएगा। अब इस वायर को थोड़ा सा हम लंबा कर लेते हैं। अब इस वायर को डायरेक्ट जो मेन बोर्ड है ना, मेन बोर्ड को इस प्लग को लगा देना है, उसे कनेक्ट कर लेना है। तो चलिए डायरेक्ट मेन बोर्ड से इसको कनेक्ट कर लेते हैं। अब डायरेक्ट 220 वोल्ट से इसमें कनेक्ट कर लिए। अब इसमें कोई इंडिकेटर तो है नहीं जो शो करेगा। अब कोई भी चार्जर वगैरह चेक करना हो तो डायरेक्ट इसमें लगाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी सर्किट को यूज करते हैं तो डायरेक्ट उसका प्लग को लगाकर इसमें चेक कर सकते हैं कि खराब है या सही है। अगर ये सर्किट शॉर्ट होगा तो ये 100 वाट का बल्ब ग्लो करने लगेगा। जिससे यहाँ पे अगर कोई पंखा वगैरह रिपेयर करते हैं तो उसमें शॉर्टिंग है कि नहीं है, इस तरह चेक कर सकते हैं। एक तरफ देखिएगा प्लग लगा हुआ है और दूसरा तरफ खुला हुआ रहेगा। तो इसको आराम से अलग रखिएगा और इस प्लग को यहाँ पे लगा दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा जैसे इस दोनों तार को यहाँ पे टच करेंगे ना, 100 वाट की बल्ब फुल रोशनी के साथ में ग्लो करने लगेगा, जो देख सकते हो। और इसको हाथ से बिल्कुल टच नहीं कीजिएगा। इसमें 220 वोल्ट की सप्लाई है। जैसे इसको टच कीजिएगा आपको हाई वोल्टेज का शॉक लगेगा और इस तरह आप आराम से चेक कर सकते हो। और फिर इसको निकालना हो तो आराम से इस तरह निकाल दीजिएगा। इस तरह निकाल दीजिएगा। तो दोस्तों इस प्रकार सीरीज बोर्ड को कनेक्शन करके यूज करते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।